मित्रों, आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं भगवान गणेश जी का विवाह भगवान कार्तिकेय से पहले कैसे हो गया। आखिर वह कथा क्या थी। माता पार्वती को भगवान कार्तिकेय से पहले गणेश जी का विवाह पहले करना पड़ा। मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती हिमालय पर्वत पर बैठे हुए विचार कर रहे थे। एकांत में विचार करते हुए उनके मन में अब विचार आ गया। माता पार्वती भगवान शिव जी को बोलने लगी, अब हमारे पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं और इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जिस प्रकार मुझे षडानन प्रिय है उसी प्रकार मुझे गणेश भी प्रिय है। इस प्रकार दोनों ही बहुत ही चिंता में पड़े हुए थे और भगवान शंकर और माता पार्वती ने यह बात अपने पुत्रों को बताई और वह दोनों ने ही यह विचार जानकर दोनों पुत्रों ने उनकी इच्छा से विवाह के लिए हाँ कर दिया। फिर उसके बाद दोनों ने वाद विवाद होने लगा कि पहले विवाह मैं करूँगा, उसके बाद तू कर। ऐसे इस बात पर दोनों ही डटे रहे और दोनों में वाद विवाद होने लगा। तो भगवान शंकर और माता पार्वती को अधिक चिंता होने लगी, अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनके विवाह का विधि संपन्न किया जाए। ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची। इसी समय बैठकर माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, हमने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि हमने एक नियम बनाया है और वह सुखदायी नियम है। उसी प्रीति से आप ये नियम सुन लो। हम लोग यथार्थ रूप से आपसे बोलेंगे, तुम दोनों ही हमारे पुत्र हो और हम समान भाव से हमें वो प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। ऐसा भगवान शंकर ने दोनों पुत्रों को कहा। हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले चला आएगा उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले किया जाएगा। उन दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए वह चला गया, क्योंकि भगवान कार्तिकेय जानते थे गणेश जी थोड़े हट्टे कट्टे हैं, वह जल्दी परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। पर वह भगवान कार्तिकेय बिना सोचे समझे वहाँ से परिक्रमा करने के लिए शीघ्रता से चल पड़ा और वह भगवान गणेश जी उसी समय वहाँ ही स्थित थे और अपने बुद्धि से बार बार विचार कर रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मैं तो लांघ भी नहीं सकता हूँ, कोस भर चलने के बाद मैं पुनः चल भी नहीं सकता हूँ, फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कौन सा सुख प्राप्त करूँगा। ऐसा विचार करके गणेश जी ने जो किया उसे आप सुन सकते हो। इसके बाद विधि पूर्वक उन्होंने स्वयं स्नान किया और घर आकर अपने माता पिता से कहने लगे, आप दोनों ही पूजा के लिए मेरे द्वार पर स्थापित हो जाओ और इस आसन को ग्रहण करो। गणेश जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया और बारंबार उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार 7 परिक्रमा पूर्ण की। तब भगवान शंकर और माता पार्वती बोलने लगे, तुमने अति विशाल 7 दीपावली समुद्र पर्यंत फैली हुई है घोर जंगलों से परिव्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब की और वह कैसे की, आप हमें समझाइए गणेश जी। भगवान शंकर और माता पार्वती से उन्होंने गणेश जी ने कह दिया कि मैंने अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार का वचन वेदों, शास्त्रों और धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। क्या यह वचन सत्य है और सत्य नहीं है? माता पिता का पूजन करके जो उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्नान में जाता है उसके लिए वह वैसा ही पाप कहा गया है जो उन दोनों को वध करने से लाभता है।
माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है, जो अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है। यह तीर्थ सन्निकट रहने वाला सुलभ और धर्मोक्त साधन है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। वेद और शास्त्र में निरंतर ऐसा कहते हैं, आप लोगों की भी यही करना चाहिए। ऐसा भगवान गणेश जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती को कह दिया। इसमें कोई संशय नहीं है। अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से आप कर सकते हैं। तब भगवान शंकर को और माता पार्वती को गणेश जी ने कहा, आप इसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए और फिर अपना निर्णय मुझे बताइए। तब ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि वाले पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। इसके बाद विश्व के स्वामी यानी कि भगवान शंकर अपने परमेश्वर उनका यह वचन सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शंकर ने बुद्धि विचक्षण और किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया था। वेद शास्त्रों में और पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया है, तुमने तो वह सब धर्म पालन किया है। तुमने जो सम्यक कार्य किया है उसे कोई नहीं कर सकता। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली है, ऐसा भगवान शंकर ने गणेश जी को कहा। उसे अन्यथा कोई नहीं कर सकता। अपने माता पिता की पूजा गणेश जी ने विधि विधान के साथ की थी, ऐसा भगवान शंकर ने तो जान लिया था। ऐसा कहकर दोनों ने ही ऐसे गणेश को आश्वस्त करके उन्हें एक आश्वस्त वचन दिया कि उनका विवाह करने के लिए अब हम विचार करने लगेंगे। सबसे पहले अब विवाह होगा तो वह गणेश जी का हुआ, उसके पश्चात कार्तिकेय का विवाह किया जाएगा। तो भगवान शंकर और माता पार्वती अब गणेश जी के लिए विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।